ऐसा मेकअप और हेयर स्टाइल दूंगी कि लोगों का ध्यान आपकी आवाज तरफ जाएगा ही नहीं। खबर है कि कौमी असेंबली के 23 अरकान के मुंह से 5 सालों के दौरान किसी भी इजलास में कोई आवाज न निकली। मेरा बाहर बहुत बड़ा बिजनेस है, करोड़ों की जायदाद है। मुझे आप ही की तलाश थी। 50 लाख की डायमंड रिंग नहीं, 500 की है। ये गुजरात से आया है। ये वजीर आजम साहब कहाँ हैं? ऐसा मकाम भी आया कि उसे पीएम हाउस में चाय भी पीना होती तो वो लिख कर देता। निगरान वजीर आजम आने पर मंजूर भट्टू साहब ने कहा है, मुझे मौका देते तो मैं किसी भी मुल्क का वजीर आजम तोड़ लाता, चाहे वो ओबामा ही क्यों ना होता। राजा परवेज अशरफ साहब ने कहा है, फजूल में अपना और कौम का टाइम जाया किया, रेंट पे ले लेते। पहला स्किट देखे। जल्दी से मेरा अच्छा सा मेकअप कर दो, मैं पहली बार टीवी के लिए लाइव गाने वाली हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड। समझ गई, आप फिक्र ना करें। ऐसा मेकअप और हेयर स्टाइल दूंगी कि लोगों का ध्यान आपकी आवाज तरफ जाएगा ही नहीं। सब ठीक है, मगर बात ये कि दरअसल समझ गई, मैंने बहुत सिंगर्स बनाए हैं। ये क्या करने लगी है? अभी 5 मिनट लगेगा कि आप ग्रैमी अवार्ड लेने जा रही हैं। हाँ? ये कलर? बस आप चुप कर जाए, आपका मेकअप खराब हो जाएगा। आंखें बंद करें। अब मेरी बात सुनो, मुझे कलर ये सब कुछ तो अभी मैं अब आंखें खोले। देखा, लेडी गागा बना दिया ना मैंने, कितनी बड़ी सिंगर बनाया मैंने। अब चीखने से कोई फायदा नहीं ना। अपनी लुक आप किसी की मर्जी से बनवाते हैं? नहीं ना। तो फिर वोट किसी जागीरदार, वडेरे या ताकतवर के कहने पर क्यों दें? और अगर दे दिया तो फिर बाद में चीखने का कोई फायदा नहीं होगा। सोचे बगैर वोट देने का सोचना भी ना। खबर है कि कौमी असेंबली के 23 अरकान के मुंह से 5 सालों के दौरान किसी भी इजलास में कोई आवाज न निकली। एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन ने कहा है, ये गलत है कि उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। मैंने खुद दौराने इजलास उनके खर्राटे सुने। सियासत में सच तो आ नहीं सकता, वैसे अगर मोहब्बत में सच आ जाए तो। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स, लेकिन मैं किस वजह से आपको हाँ कर दूं? मेरा बाहर बहुत बड़ा बिजनेस है, करोड़ों की जायदाद है। मुझे आप ही की तलाश थी। मैंने तो वैसे ही पूछा था। आपकी सोच अच्छी है। ये तुम्हारे लिए 50 लाख की डायमंड रिंग। 1 मिनट, शादी से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ। -2 और ये मेरा असली पासपोर्ट है। उम्र 42 साल है मेरी और सफ़ेद बाल डाई करती हूँ मैं, और 2 शादियाँ की हैं पहले। आप कुछ बोले ना। मैं भी कुछ बताना चाहता हूँ। मैं मेरे दांत और मेरा बाहर बिजनेस से मुराद लाहौर से बाहर बिजनेस है। मेरी भी 2 बीवियां हैं पहले, और ये अंगूठी भी 50 लाख की डायमंड रिंग नहीं, 500 की है। अब तुम क्या कहती हो, हम मुझसे शादी करोगी? ये क्या कहेगी? हम बताती हैं तुझे, हमें छोड़कर तीसरी करने लगा है। एक खबर के मुताबिक हाथी लोगों के साथ राब्ते से कतराते हैं। हाथी ना होए हमारे सियासतदान हो गए जो लोगों से राब्तों से कतराते हैं। एक खबर के मुताबिक सारा पैलिन ने ओबामा को झूठा करार दे दिया है। हम ओबामा को अमेरिका का सदर समझते रहे, वो वहां के वजीर दाखिला निकले। मेमोइर्स ऑफ XPM। उसे खुद पता नहीं था वो किसे नजर आता है और किसे नहीं। वो जी पीएम साहब के साथ मेरा टाइम है। मैं गुजरात से आया हूँ। मेरा भी है, मैं गुज्जर खान से आया हूँ। आ जाओ मेरे साथ। वो जी मैं गुज्जर खान से आया हूँ, स्वाब दीदी फंड लेने हैं। ठीक है। आ जाओ, पीएम साहब से मिल लो।
ये गुजरात से आया है। ये वजीर आजम साहब कहाँ हैं? अभी हाजिर करता हूँ। पीएम साहब, ये गुजर खां से आया है। बताओ क्या मसला है? उन्हें खुद भी पता न होता वो कब गायब हैं और कब हाजिर हैं। दौरे हुकूमत को तारीख में सुनहरी अल्फाज से लिखूंगा मैं। रेंटल पावर प्रोजेक्ट केस का क्या बना और क्या बन सकता है? स्विस हुक्काम को खत लिखने के बाद से उनके लिखने की इतनी अहमियत बनी कि सदर जरदारी की ख्वाहिश थी वो सलाम भी लिख कर किया करें। पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ें तो पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए। आप मेरे हुक्म की तामील क्यों नहीं कर रहे? सर, जब तक आप लिखकर नहीं देते आपकी बात कौन मानेगा? आपने लोड शेडिंग के जितने वादे किए उसके बाद से आपकी जुबानी कही बात कौन मानेगा? लिख कर दें। ये कहाँ गायब हो गए? ऐसा मकाम भी आया कि उसे पीएम हाउस में चाय भी पीना होती तो वो लिख कर देता तो मिलती। पहले तो वो ही गायब होता था, फिर उसके इर्द गिर्द की चीजें गायब होने लगी। मेरी कुर्सी गायब हो गई है। नहीं, अभी 1-2 दिन है सर। ये है। और एक दिन वो सच में गायब हो गया। अगली हुकूमत हमारी आने की चांस ज़्यादा, मगर मसला ये है कि वज़ीर आज़म किसको बनाया जाए? गिलानी तो नाअहल हो गया है। सफर साहब, मैं हूं ना, और खत लिखने की एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भी है। रज़ाई साहब, इतनी खामोशी ठीक नहीं। वैसे अपना निक्का वज़ीर आज़म भी बड़ा हो गया है, इसको ही बड़ा वज़ीर आज़म करते हैं। और मैं किस लिए हूं? सदर साहब, नहीं, मेरी बात सुने। इस तरह वो विजिबल से हो गया इनविजिबल। Memoirs of XPM.